नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाज़ार में बहुत सारे बाज़ारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। हम लोग यहाँ पर हिंदी के वैसे टॉप 10 प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि अभी तक विभिन्न राज्यों में आए हुए प्रश्न है। सिर्फ ऐसे ही प्रश्नों को हम आपको लेकर के यहाँ पर हाथ से आए हुए हैं। तो विभिन्न राज्यों में यह प्रश्न पूछे गए हैं। आप सभी विभिन्न राज्यों के प्रश्नों को जब देख लेते हैं तो आपको लगता है कि इसी तरह का प्रश्न हमारे राज्य में भी आता है और यह झारखंड राज्य में भी आया हुआ प्रश्न है। तो आप ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। और हो सके तो हैंड रिटेन नोट्स को यहाँ से अवश्य परचेज करके जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आया हुआ था, बच्चा खिलौना से खेल रहा है, कौन सा कारक है? बच्चा खिलौना से खेल रहा है, कौन सा कारक है? यह यूपी में भी पूछा गया था, एमपी में भी पूछा गया था और छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया यह प्रश्न है। तो कारक से एक प्रश्न आपका हिंदी ग्रामर के अंतर्गत आता है, इसलिए आप सभी यह कारक को अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो अपादान कारक है, सपादान कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है। ठीक है, तो इसके पहले कारक का देखिए पूरा नोट्स आपको जो है यहाँ पर बना दिया गया है, कारक का अलग से देख लेंगे, लेकिन आज इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत इंपोर्टेंट प्रश्न के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बच्चा खिलौना से खेल रहा है, किससे खेल रहा है? खिलौना से खेल रहा है। तो जिस किसी साधन से खेला जाता है, जिस किसी साधन से किसी काम को किया जाता है, किसी काम को किया जाता है जिसमें चिन्ह से हो, तो यहाँ पर उसके लिए जो होता है करण कारक का प्रयोग किया जाता है। जिस किसी साधन से किसी चीज का काम किया जाता है तो उसमें कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। और इसके लिए देखिए कारक का चिन्ह भी याद रखना है, कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता ने होता है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। और करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चिन्ह आया हुआ है, देखिए से, क्या आया हुआ है? से। यही से का मतलब होता है, देखिए साधन। कि से का मतलब क्या होता है? साधन, यानी जिस साधन से काम किया जा रहा है वह जो है आपका यहाँ पर क्या होगा? करण कारक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए हम आप लोगों के लिए बना भी देते हैं कि किस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि पीडीएफ यहाँ पर परचेज करते हैं सभी कोई, आप लोग भी लेके जरूर पढ़िएगा, बहुत ही सस्ते रेट में आपको मिल जाएंगे। जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है, जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। याद रखिएगा विभक्ति चिन्ह। तो विभक्ति चिन्ह के लिए इसका पहले पीडीएफ दे दिया गया है और सारे लोग यहाँ पर जुड़ करके पढ़ रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर जुड़ करके जरूर पढ़ेंगे और आप लोग सभी तैयारी करना शुरू कर देंगे। परीक्षा बहुत ही नजदीक होगी। यदि आप झारखंड में जेटेट परीक्षा में अपना परचम लहराना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल होगा, क्योंकि इसमें
आपको जितना भी शिक्षक पात्रता परीक्षा विभिन्न राज्यों में हुए हैं, उन सभी के परीक्षा के प्रश्न पत्र को हैंड रिटेन नोट्स से लिख के बना हुआ है। आप सभी यहाँ पर जुड़ करके उसको परचेज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर तैयारी भी कर सकते हैं। तो आप में यहाँ पर जेटेट परीक्षा में 4 चांद लगाने के लिए और एक ही बार में सफलता प्राप्त कराने के लिए अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप सभी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेंगे, क्योंकि इसके बाद रजिस्ट्रेशन का फी आपका बढ़ने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यह 200 लोगों के लिए ही मेगा ऑफर चलाया जा रहा है। तो आप सभी जरूर जुड़ जाएंगे और यहाँ पर सारे नोट्स और पीडीएफ लेकर के पढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। ये भी 3 राज्यों में प्रश्न पूछ दिया गया है। जो शब्द संज्ञा के बदले आता है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है, उससे क्या कहते हैं? क्रिया, विशेषण, कारक, क्रिया विशेषण, या यहाँ पर एक और ऑप्शन है सर्वनाम। क्या कहते हैं? इस 5 में से, ठीक है। तो देखिए, इसके पहले सर्वनाम का आपको वीडियो भी दे दिया गया है और नोट्स भी बना हुआ है। सर्वनाम को आप देख लीजिएगा। तो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर जो आता है उसी को हम लोग कहते हैं, देखिए, सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा, सर्वनाम, ठीक है। जैसे इस सर्वनाम में कौन कौन आता है, तो तुम हो गया, आप हो गया, मैं हो गया, वह हो गया। और यदि आप नहीं देखे हैं तो कल इसका हमने एक वीडियो भी दिया है जिसमें इसका भेद भी बताया है कि पुनी संबंध से अप्रश्न है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और यहाँ पर अप्रश्न मतलब अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। 6 भेद को हमने यहाँ पर ट्रिक से बता दिया है। तो ट्रिक भी आप पढ़ करके यहाँ से नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यह जो आप सभी देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं, यह आपको हम बता दे रहे हैं कि यह यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, जहाँ भी टेस्ट हुआ है, छत्तीसगढ़, ये सब जहाँ भी आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ है, सभी जगह का प्रश्न पत्र का कलेक्शन किया हुआ है। और हम लोग यहाँ पर डेली अभी टॉप 10, टॉप 20 सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न राज्यों में पूछे गए हैं। और आप बनाइएगा। आपको बनाने के बाद देखिए कैसा महसूस होता है, कि आप निकाल पाइएगा कि नहीं निकाल पाइएगा, हमें जरूर बताइएगा। और आपको देखिए पढ़ने के लिए बहुत से किताब बाजार में निकल जाता है, लेकिन आपको जेसीईआरटी और विभिन्न राज्य वाला प्रश्न खाली बना लीजिएगा तो यहीं से 101% आपको सफलता मिल जाएगा। तो इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छे नोट्स पढ़ करके पास करने की आवश्यकता है। तो यदि आप पास करना चाहते हैं तो अभी के अभी इस पर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट देखिएगा, श्याम फुटबॉल खेल रहा है। श्याम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है? श्याम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्रिया कौन है आपको बताना है। ये भी 3-4 राज्यों में पूछ दिया गया है। क्रिया की पहचान करने आप सभी को दे दिया जाता है कि क्रिया कौन है, बताइए, ठीक है। तो फुटबॉल है, श्याम है, खेल रहा है, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले श्याम है। क्या है? श्याम। तो किसी भी नाम को हम लोग क्या कह लेते हैं? देखिए संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसलिए इसमें श्याम क्या होगा? संज्ञा। इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फुटबॉल देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पर एक साधन है फुटबॉल, इसलिए ये कर्म के सेंस में जाता है। तो फुटबॉल भी यहाँ पर नहीं होगा क्रिया। खेलना, देखिए एक यहाँ पर आया हुआ एक ऑप्शन खेलना। खेलना क्या है? एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी है। तो कोई भी काम जो हम करते हैं, कोई भी एक्शन जो हम करते हैं वही होता है क्रिया, ठीक है। वही होता है क्रिया, जो एक्शन आप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो एक्शन किया जा रहा है श्याम के तरफ से, वो खेलने का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो जिसमें खेलने का काम हो रहा होगा वो जो है आपका यहाँ पर क्रिया है। इसलिए खेल रहा है क्या चीज़ है? क्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उससे क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पुल्लिंग की पहचान करें। देखिए पुल्लिंग की पहचान करें। एक प्रश्न पक्का आप लोग का रहने वाला है, पुल्लिंग की पहचान करें, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन या सभी, इसमें कौन पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, चीन है, ये सभी क्या चीज़ है? देश के नाम है। सभी क्या है? देश का नाम है। तो देश का नाम हमेशा जो होता है वो किसमें होता है? पुल्लिंग होता है। देश का नाम हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। इसलिए इसका राइट आंसर सभी होगा, यानी इसका राइट आंसर सभी में चला जाएगा। तो लिंग और लिंग निर्णय करने के लिए जो है आप सभी अवश्य सीख लीजिएगा, देश का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है।
देखिए, यदि आप सोच रहे हैं कि जेटेट परीक्षा की तैयारी विज्ञापन निकलने के बाद हम 2 महीना में तुरंत कर लेंगे, तो देखिए ये संभव नहीं है, क्योंकि अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। और जेटेट में जो है, यहाँ पर आकलन जैसा नहीं है। आप समझ रहे हो कि यदि आकलन परीक्षा है, जेटेट परीक्षा 30% और 35% लाना है, तो नहीं, इसमें 55 और 60 लाना है। 55 और 60 लाने में अच्छा के देखिए भास बिगड़ता है। अभी से जुड़िए, नहीं जुड़िएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी से आप जब जुड़िएगा ना, तो कम से कम जितना आपको पीडीएफ दे रहे हो वो सब नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स बनाते रहिएगा तो आपको सुविधा होगा यहाँ पर क्या करने के लिए, तो समय उस समय मिलेगा केवल पढ़ने के लिए। तो आप अभी से जुड़ जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक क्लास जो है डेली आपका जा रहा है, तो आप यहाँ पर नोट्स जो है बनाते रहिएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, तो अभी देखिए मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं 96 310 54 226, उस पर जो है आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और उस पर तैयारी करने लगिएगा, नोट्स बनाने लगिएगा। परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? 101 बार प्रश्न पूछा गया है। परोपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? आपको भी यह प्रश्न आएगा। परो जोड़ पकार, परो जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार, परोपजोड़कार, क्या होगा परोपकार का सही संधि विच्छेद? ठीक है, तो देखिए परोपकार का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका पर जोड़ उपकार, पर जोड़ उपकार संधि विच्छेद सही होता है। ठीक है, पर जोड़ उपकार इसका सही संधि विच्छेद है। राइट आंसर सी होगा। संधि विच्छेद जरूर देखना है और संधि विच्छेद आना ही आना है। हिंदी में आपको यहाँ पर 50 में 50 या 25 में 25 जितना भी प्रश्न पूछेगा उतना प्रश्न हम आपको दिवाएंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों का सेट हमारे पास बना हुआ है जो समझिए आपको हर राज्यों में पूछे गए हैं और केवल उसी सीरीज को हम आपको करवा देते हैं। तो आप सभी जरूर जुड़िएगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो पर्यावरण हो या जीके जीएस, जो भी हो सारा चीज का यहाँ पर आपको जो है हैंड रिटन नोट्स मिलता है। साथ ही साथ केवल वैसे ही प्रश्न जो एग्जाम में हूबहू आ रहे हैं, और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का मिक्सअप भी किया हुआ प्रश्न है। तो सभी को जरूर जुड़ जाइएगा। पवन का सही संधि विच्छेद है, पवन का सही संधि विच्छेद है, आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, ये भी प्रश्न जो है 1001 बार पूछा गया है और ये सभी प्रश्न बार बार आ रहे हैं एग्जाम में। प जोड़ न, पो जोड़ अन, प जोड़ वन या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो होगा पवन का सही संधि विच्छेद होगा वो होगा पो जोड़ अन। क्या होगा? पो जोड़ अन। इसके बारे में देखिएगा, यहाँ पर आपको लिख दिए हैं हम, पवन का सही संधि विच्छेद है पो जोड़ अन। इसमें देखिएगा पो में हो गया ओ और अन में हो गया अ, ओ और अ मिलके औ बनाता है, और यह जो संधि का नाम है वो है आपका अयादी संधि। ठीक है, कौन सी संधि है? अयादी संधि। पवन कौन सी संधि है ये भी पूछता है, याद रखिएगा। आया हुआ प्रश्न है कि संधि विच्छेद करे या संधि का नाम, पवन से एक प्रश्न आपका रहेगा, तो किस में डालिएगा? अयादी संधि में डालिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अपवाद में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय से एक प्रश्न आपका पक्का रह रहा है। उपसर्ग और प्रत्यय से एक प्रश्न आपका पक्का एग्जाम में आता है। उपसर्ग को याद रखिएगा, जो पहले लगा उसको उपसर्ग कहेंगे और जो बाद में लगा वो बाद मतलब पश्चात होता है। पश्चात होता है ना, पश्चात मतलब बाद, तो बाद में मतलब पश्चात, और पश्चात में ई प का मतलब प्रत्यय, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं और जो पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बाद और मतलब क्या है, तो सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय आपको बताना है, तो उसका संधि विच्छेद कर दिया कीजिएगा। क्या कर दिएगा? संधि विच्छेद कीजिएगा। तो अपवाद को हम क्या तोड़ सकते हैं? तो तोड़ सकते हैं जिसका अर्थ निकले अप और जोड़ वाद कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह इसका जो है सेंटर होता है। अब प्लस के ये पहले, ठीक है, ये पहले लगा और ये प्लस के बाद में लगा, तो जो पहले लगा वो उपसर्ग है और जो बाद में लगा वो प्रत्यय है। तो आपसे पूछे कि अपवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग के लिए आप बोलिएगा अप, और कौन सा प्रत्यय है तो प्रत्यय के लिए बोलिएगा वाद। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि अपवाद में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर अप हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर जो है अगला देखिएगा। अगला एक और प्रश्न है, जिसकी उपमा न दी जा सके उसके बदले में एक शब्द कौन सा होगा? जिसकी उपमा न दी जा सके उसके बदले में एक शब्द कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछे हुए हैं। उपमास,
उपमान, अनुपम या अपमान। ठीक है, क्या होगा? तो अनेकार्थी विभिन्न शब्दों के बदले एक शब्द आता है। ठीक है, जैसे विभिन्न शब्दों के बदले एक शब्द या एक वाक्य के बदले एक शब्द लिखा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं। तो जिसकी उपमा न दी जा सके उससे कहते हैं हम लोग अनुपम। क्या कहते हैं? अनुपम। क्या कहते हैं? अनुपम। आंख का पर्यायवाची शब्द है। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, पर्यायवाची शब्द एकदम परीक्षा में कंफर्म आपको पूछेगा। पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा। ठीक है, पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा, क्योंकि उसी के जैसा सेम अर्थ जो होता है उसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और ये आना ही आना है। चक्षु, लोचन, नेत्र या सभी। ठीक है, तो देखिए, चक्षु का मतलब भी आंख होता है, लोचन का मतलब भी आंख ही होता है, और नेत्र का मतलब भी आंख ही होता है। मतलब आंख के जैसा ही अर्थ चक्षु भी है, लोचन भी है और नेत्र भी है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द जरूर देख लेंगे, सभी को यहाँ पर मिलने वाला है पर्यायवाची शब्द एग्जाम में। अगला है, संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? विग्रह, विच्छेद, वाक्य या कोई नहीं। ठीक है, संधि को तोड़ना क्या कहलाता है? तो संधि को हम लोग क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। याद रखिएगा, संधि का विच्छेद होता है और समास का विग्रह होता है। दोनों प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से हिंदी का टॉप 10 प्रश्न हमने यहाँ पे देखा। जो आप तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से केवल आपको जो है हिंदी की क्लासेज नहीं दी जा रही है, सभी क्लासेज आपको मिल रही है। चाहे वो सामाजिक विज्ञान का हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे पर्यावरण का हो, इंग्लिश का हो, और यहाँ पर आपका सीडीपी हो, सभी का इसी तरह से भिड़ना ही भिड़ना है। और आपको बता दें कि सभी राज्यों के प्रश्नों का यहाँ पर समावेश करके नोट्स बनाया गया है, जो कि विभिन्न राज्यों में पूछे गए हैं। इसीलिए हैंड रिटेन नोट्स आपको यहाँ पर देना पड़ रहा है, क्योंकि हाथ से लिखे हुए नोट्सों का कलेक्शन हम लोगों को करना पड़ता है। हमारी टीम ने यहाँ पर सारे राज्यों के नोट्सों का कलेक्शन करके आपको यहाँ पर टेस्ट लगवा रहे हैं। आप यहाँ पर टेस्ट भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है थ्योरेटिकल भी आपकी क्लास है, वो क्लासेज कर सकते हैं। और बहुत कम प्रश्न बना करके अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में भिड़ने वाला है, जो कि आपका समय व्यर्थ नहीं होता है। आपका यह जो है जेसीईआरटी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और विभिन्न राज्यों के आए हुए प्रश्नों का केवल समावेश करके पढ़ाया जा रहा है। तो अभी कभी आप जुड़िएगा।